सुविधाएं देखें, सुविधाएं देकर आप किसी के वोट को खरीदना चाहेंगे तो ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट के एकदम बिल्कुल विपरीत है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, आजकल रात रात में राजनीति बदल रही है, नेता बदल रहे हैं, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कार्यकर्ता की तो कोई इज्जत ही नहीं है। जस्टिफिकेशन जनता का वोट इसी पे जाता है कि आप प्रत्यारोपण करते रह रहे हैं और इधर से उधर की बात कर रहे हैं, उससे जनता को फायदा होने वाला नहीं है। 10 साल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन आज भी हम देहात वाले एरिया में चले जाएं जो दिल्ली देहात है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ के जनता का यह कहना है कि विधायक चुनाव के बाद हमारे पास आया तक नहीं है। दिल्ली में मौसम का पारा बेशक गिर रहा हो, लेकिन चुनावों को लेकर तापमान लगातार बढ़ रहा है। झलको दिल्ली पे हम लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और चुनावी चर्चा कर रहे हैं, और दिल्ली में चुनावों का हाल क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम द्वारका कोर्ट आए हुए हैं और यहाँ पे हम अधिवक्ताओं से बात करेंगे कि दिल्ली में चुनाव पे क्या मुद्दे हैं जो दिल्ली का चुनाव जिन पर निर्भर कर रहा है, और अधिवक्ता इस बार किसकी सरकार दिल्ली में देखना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट जीपी सिंह। सर क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन बाजी मार सकता है? अब दिल्ली में देखिए क्या लग रहा है, बाजीपी कौन मार सकता है? बीजेपी मार सकती है, आम आदमी मार सकती है। अब जनता का रुझान जिधर होगा। सर मामला त्रिकोणीय नहीं लग रहा, कांग्रेस के क्या चांसेस हैं? चांसेस कांग्रेस के क्या बोल सकते हैं, वो भी लाइन में लगी है, बट देखिए क्या होता है। अब जनता जिसको चाहेगी वही आएगा, और हम वकील आदमी हमारी फेटर्निटी के लिए जो काम करे उसके साथ हम खड़े रहेंगे। सर कौन सी ऐसी सरकार है जो वकीलों पर ध्यान दे देगी आपके हिसाब से, अगर दिल्ली में बन गई तो? दिल्ली में देखो परिवर्तन तो चाहिए। परिवर्तन चाहिए। सर आम आदमी पार्टी थी, अधिवक्ता कल्याण योजना लेकर आई, वो भाई उसने तो लय आई, लेकिन अब अगली आने वाली पार्टी भी अगर अच्छा हमारे लिए सोचेगी तो हम तो उसके साथ हैं। बिल्कुल। सर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार दिल्ली का चुनाव निर्भर करेगा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी किस तरह अपने वादे पूरे करती है। सर जरा दर्शकों को बताएंगे कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी दिल्ली में बने? अब दिल्ली की हालत आप देख ही रहे हो, सड़कें, रोड, साफ सफाई और तरह का माहौल इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि केजरीवाल खुद अपनी नजरों से गिर गया है, वो खुद भागता फिर रहा है। पार्टियां जो भी रही हो, अब ये तो जनता है, वो इतना तो सब जानती है कि कौन किसके लिए कुछ करेगा, कौन नहीं करेगा। सर दिल्ली ने बीजेपी की सरकार भी देख ली, कांग्रेस भी यहाँ सरकार थी, आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से बनी हुई है। इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में बाजी कौन मारेगा? दिस टाइम अभी पब्लिक के हाथ में हो तो मतलब कौन सी पार्टी है जो आपके हिसाब से सर बाजी मार के ले जाएगी? बीजेपी। सर वजह बताएंगे? हाँ, क्योंकि वो दूसरे प्रांतों में जिस तरह की वो सारी उसकी आई है, महाराष्ट्र, हरियाणा, पहले कुछ और लोग बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि हम तो जीत गए, ये हो गए, और एंड में कुछ रिजल्ट और ही मिला, तो वही दिल्ली में होना है। लेकिन हाँ इतना है कि दिल्ली की पब्लिक अब थोड़ा समझ गई है कौन अच्छा है कौन बुरा है, सबको तकरीबन पहचान भी गई है, तो इसलिए वो बड़ा कॉन्शियसली वोट करेंगे। सर दिल्ली में बीजेपी का रिकॉर्ड सही नहीं रहा है? नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं रहा, क्योंकि उनकी भी एक गलती है, क्यों बंदे सही नहीं चुनते, अफरा तफरी में किसी को भी पकड़ के लगा देते, और अब भी यही हो रहा। अभी कुछ बंदे हैं, अब जैसे स्मृति ईरानी है, वो अच्छी दमदार कैंडिडेट है, और हो सकता है कि उसी को सीएम कैंडिडेट भी बनाया जाए। सर तो बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, आपको क्या लग रहा है? दिल्ली में जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम चल रहा है ना, वो जनता को भ्रम में ला रहा है। अब हर एक दिल्ली में हर एक किस्म का आदमी रहता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बिल्कुल गरीब है, कोई ऑटो रिक्शा वालों को कुछ दे रहा है, कोई महिलाओं को कुछ दे रहा है, कोई बस यात्रा फ्री दे रहा है, कोई 2100 रुपये दे रहा है। जब तक ये फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटेगी तो जनता भ्रम में रहेगी। इस भ्रम से जब निकलना पड़ेगा जब कोई मुद्दा होएगा, विद्यार्थियों का कोई मुद्दा होगा, यूनिवर्सिटियों का मुद्दा होएगा, बॉर्डर पे मुद्दे होंगे। सभी रोड बॉर्डर पे जैसे एंट्री करते हैं, हरियाणा में रोड साफ है, दिल्ली में एंट्री करते हैं टूटे हुए हैं, नालियां बुरी तरह भरी हुई हैं, सड़कों पे पानी भरा हुआ है। मुद्दों की राजनीति होगी ना, जब दिल्ली का सुधार होगा। ये फ्री की रेवड़ियां तो दिल्ली को बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना, आजकल रात रात में राजनीति बदल रही है, नेता बदल रहे हैं, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कार्यकर्ता की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब कितने कार्यकर्ताओं की इज्जत है? रात रात में कांग्रेस के उसमें, आम से कांग्रेस में, आपसे बीजेपी में, ये चक्कर चल रहा है। सर आम आदमी पार्टी अधिवक्ता कल्याण योजना लेकर आई, सर पेपरों पे वो कितनी कारगर साबित? फायदा तो है, कोई योजना आएगी तो फायदा तो होगा, उसका नहीं। जैसे कोई बीमार भी होया है, उसको मेडिकल में भी हेल्प मिली है, हॉस्पिटल से पैसे भी मिला है उसको, वो तो फायदा तो हुआ है। ये ऐसे फायदे जो वकील को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, सुबह घर से चमक के आता है, यहाँ के उसको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट तो नहीं देती ना उसको काम उसको थोड़ा दिया गया।
अब देखो हरियाणा में है, कहीं भी को 10 सेक्टर कटता 5% वकीलों के मकान दिए जाते हैं। यहाँ दिल्ली में कहाँ दिए जा रहे हैं? सर क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी सरकार से ये मांगना है कि वकील एक स्तंभ होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब एक स्तंभ है। शुरू से अब राजनीति में विज्ञान पढ़ते आइए, स्तंभ है। आप एक स्तंभ को तो छोड़ रहे हो, थोड़ी सी रेवड़ी बांट रहे हो, रेवड़ी नहीं बांट रहे हो, वो हक ले रहे हैं। और एक जो कुछ नहीं कर रहा उसके लिए आप फायदे कर रहे हो। आप जेलों की हालत देखिए, जेल से गाड़ी आती है, कैदी भी एक इंसान होता है, वो जेलों की नई गाड़ियां बदली गई हैं। आप यहाँ डीटीसी की देख लियो, गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं 15-15 साल पुरानी चल रही है। एक आम आदमी की गाड़ी ठीक होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है हटाओ, सुप्रीम कोर्ट कह देता है हटाओ, चाहे उसकी गाड़ी सही कंडीशन में हो। गवर्नमेंट की गाड़ी जब 15 साल पुरानी बन गई, पुलिस की इतनी जिप्सी आती है जो 20-20 साल पुरानी, उनको कोई नहीं रोकता। राजनीति होती है सिस्टम से, और वो सारा सिस्टम सुधरेगा जब राजनीति सुधरेगी। राजनीति सुधरेगी, लेकिन क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार एक नाम बता दो, कौन बाजी मार जाएगा? देखो दिल्ली में देखो, कांग्रेस तो अपने हाथ पैर मार रही है। कल परसों मैं राहुल गांधी को देख रहा था, कहीं एक नाले के पास में देखा, न्यूयॉर्क दिल्ली बन गई, ये बन गई, कल उनका इंटरव्यू था। एक दूसरे की काट मत करो, आप क्या कर सकते हो वो करो। राजनीति क्या कहती है, आप उससे ज्यादा बेटर करो, उसके ऊपर कीचड़ मंगवाओ। उसका तो ट्रम्प गया, आप उससे अच्छा करके दिखाओ, आपको पब्लिक पसंद करेगी। कानून और नियम पर जो है अधिवक्ता बेहतर नजर रखते हैं, तो दिल्ली में ऐसे क्या अभी भी कानून है जो कोई भी सरकार आए बनने चाहिए, जिससे जो दिल्ली की हालत है वो सुधर जाएगी? देखिए, दिल्ली में तो बहुत ऐसे कानून है जिसकी अभी सख्त आवश्यकता है। इसमें सबसे पहला जो एक कानून है वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। ये पिछले कई वर्षों से ये मुद्दा चर्चा में तो है, लेकिन ये आज तक पास नहीं हुआ। दूसरा जो कानून यहाँ बनना चाहिए वो हमारे जो यंग लॉयर्स आते हैं उनके लिए कुछ ऐसा मानदेय होना चाहिए, स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे राजस्थान वगैरह में है कि वहाँ 5,000 पर मंथ दिया जाता है यंग लॉयर्स को। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दी जाती है। एक वकीलों के फेवर में कई अधिवक्ताओं द्वारा भी, चाहे फिर और पार्टी द्वारा भी ये रखा जाता है कि जी एडवोकेट जो वेलफेयर स्कीम है उसके तहत फ़ायदा मिला है, तो ठीक है, फ़ायदा मिला है, बहुत लोग उससे लाभ ले चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली में आज के डेट में कम से कम 2 लाख, हाँ ले रहे हैं, लिए भी हैं, तो दिल्ली में करीब 2 लाख वकील हैं, लेकिन उसके फ़ायदा कितने को मिल रहा है? मुश्किल से 22 या 23 हज़ार वकीलों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इसमें क्या है कि पूरे देश भर से वकील आते हैं और लोग यहाँ रहते हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो सबके बेहतर के लिए हो। मुझे याद आ रहा है कि करीब 2015 या 16-17 में अभी पंजाब में चुनाव पीछे होना था या हरियाणा में चुनाव होना था, तो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री से पहले जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी थे उन्होंने आके एक फाउंडेशन स्टोन भी डाला था यहाँ पीछे एक चेंबर ब्लॉक के लिए। लेकिन आज 10 साल के करीब हो गए, 10 साल में वो चेंबर ब्लॉक हमारा नहीं बना। मैं खुद जिस एरिया में रहता हूँ तो उस एरिया में सड़कों की हालत इतनी ख़राब थी कि शीला दीक्षित के समय में जो 2012 में सड़क बनी थी उसके बाद आज तक वो सड़क नहीं बनी और मुझे खुद ही एक PIL फाइल करना पड़ा। दिल्ली के लिए A1 कौन सी सरकार है? एक नाम दे दो। देखो, सरकार कोई भी आए अपना काम करे। अभी तो फिलहाल बाजी कौन मार रहा है इस बार चुनाव में? बाजी तो आप समझ लो 40-45 से नीचे तो उसकी आई नहीं रही आम आदमी पार्टी की। 40-45 टक्कर देंगे ये। सर आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कांग्रेस इस मुकाबले में पूरे में कहाँ खड़ी है? कांग्रेस तो अभी पिछड़ी हुई है इसमें, इसको अभी कम बैक करने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। कम बैक कर रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला जो है, इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? पार्टी और बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो देखो, वादे तो बहुत से करते हैं, सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन जो काम किया है इसने आप पार्टी ने किया है, ग्राउंड लेवल पे भी काम किया है। ऐसी बात नहीं कि इसने काम नहीं किया है, नीचे से ऊपर तक काम किया है। कोई भी पार्टी बोलती मैं ये करूँगी, अगर वो करके दिखाती तो काम होता है, बाकी तो आप कुछ भी बोल सकते हो। आप यूनिवर्सिटी बनवाइए, पढ़ाई लिखाई की उनकी फ्री करो, एजुकेशन को, सिस्टम को फ्री होना चाहिए। आपकी मेडिकल फैसिलिटी फ्री होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या समुदाय का हो। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और हम लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसा नहीं कि एडवोकेट वेलफेयर के लिए आप काम करो, उनको पेंशन दो। 60 ईयर्स ओल्ड है, 75 के आप कहते हो कि भाई सब 75 के बाद हम देखें, 75 तक उम्र रह गई है क्या इस बार? अभी तक कोई उम्र है 75? कौन जी रहा है 75 तक? जो बहुत खाते पीते हैं, अच्छे लोग हैं, वो 75 तक जी सकते हैं। उसके बाद आप फ्री में आप उनको हॉस्पिटलाइज सर्विस दोगे। अरे अभी मान लो हम लोग 100 लोग बैठे यहाँ पे या 20 लोग बैठे, उनमें से कुछ हो जाए तो कोई पार्टी वाला ये नहीं कहेगा एडवोकेट वेलफेयर के फंड में से इसको 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, इसकी फैमिली करेगी या सफर रहेगी।
सर इस बार का जो दिल्ली में चुनाव है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस बार जनता ध्यान में रखेगी और उस हिसाब से वो अपने नेता का चुनाव करेगी? दिल्ली के मुद्दे जो भाई साहब ने बताए वही हैं। एजुकेशन का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये शीश महल का मुद्दा है। ये 2 नंबर के पैसे से जो बना दिए इन्होंने, तो ये सारे मुद्दे ही हैं। राजमहल को आम आदमी पार्टी कह रही है राजमहल में 2 नंबर का पैसा लगा कुछ दिया। भी कह सकती है, वो तो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए तो पहले का ही बना हुआ है, तो इन्होंने नया बनाया है। सर आम आदमी पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस कहाँ खड़ी है इस मुकाबले में? कांग्रेस पार्टी भी दौड़ में इस बारी, तीनों का पूरा ट्रायंगल मुकाबला है। सर क्या लग रहा है कितनी सीटें कौन सी पार्टी निकाल सकती है? तब क्या बता सकते हैं, लेकिन मुकाबला है, वो तो डिपेंड। बाजी कौन मारेगा सर? बाजी तो देखो बीजेपी का ज्यादा लग रहा है अभी तो फिलहाल। बीजेपी का। जस्टिफिकेशन जनता का वोट इसी पे जाता है कि आप प्रत्यारोपण करते रह रहे हैं और इधर से उधर की बात कर रहे हैं, उससे जनता को फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन फायदा उस वक्त से होगा कि आप क्या दिखाना चाहते हो। आपके एमपी जो दिखा रहे हैं वही आप विधानसभा में आके दिखाओगे, इससे बड़ी बात नहीं है। एमसीडी आपके हाथ में थी, क्या दिखा दिया आपने? कुछ नहीं दिखाया। और आज इल्जाम, एक मिनट, और आज इल्जाम आम आदमी पर लगा रहे हो कि एमसीडी में आ गई। भाई साहब इंतजार तो कर लो। लेकिन आम आदमी पार्टी का नियत जो है जनता के लिए है, ये तो कहा जा सकता है। ये स्ट्रेटेजी जो बन रही है वो आम आदमी पार्टी के लिए बन रही है। सर 10 साल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन आज भी हम देहात वाले एरिया में चले जाएं जो दिल्ली देहात है, सीवेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था लगातार बनी हुई है। सर कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ के जनता का यह कहना है कि विधायक चुनाव के बाद हमारे पास आया तक नहीं है। अब रही बात कि ये जो फंडिंग होती है ना एमसीडी की फंडिंग सेंट्रल से होती है साहब, और सेंट्रल से फंडिंग ना होगी और बाकायदा प्रोग्रेस कैसे, ये तो एमपी की जिम्मेदारी है। हमारे प्रधानमंत्री का ये, यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी हैं, लेकिन दिल्ली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं। जैसे हम समझ लें साधारण सी बात है कि लंदन में रहते हुए लंदन में एलिगेशन वो उस पे लगाए, वो इस पे लगाए, लेकिन लंदन पूरा स्वच्छ है। ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इल्ज़ाम न लगाएं, दिल्ली राजधानी है देश की। ये जिम्मेदारी पहले होनी चाहिए कि एमपी, एमएलए और हमारे प्रधानमंत्री तक को एक उद्देश्य रखना चाहिए कि दिल्ली को कैसे हम राजधानी के रूप में परिवर्तित कर पाएं। दोनों सरकार एक साथ काम कर रहे हैं। सरकार काम एक साथ नहीं कर सकती, लेकिन अपनी ड्यूटी कर सकती है। मैं ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। एमपी की ड्यूटी क्या है, एमएलए की ड्यूटी क्या है, एमसीडी की ड्यूटी क्या है, ये समझना जनता नहीं समझ पाती है। लेकिन हम वकील तो कुछ समझ ही आते हैं कि किसे क्या फर्ज निभाना चाहिए, नहीं निभा रहा है, इल्जाम जरूर लगा रहे हैं। सर आप कुछ कहो। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप दिल्ली में गांव देहात की बात कर रहे हो। जो प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, इन्होंने साफ साफ कहा था कि सारे एमपीज एक एक गांव अपने उसको गोद में लेंगे और उसका विकास करेंगे। तो दिल्ली देहात में इनके सांसद हैं, इन्होंने कितने गाँव में क्या विकास करा, इनसे यही पूछ लो। ये सवाल भी जो है लगातार बना हुआ है। और क्या इन्होंने गोद ले रखे थे तो उनका क्या हुआ? जब सीवर खराब, सड़क खराब, तो ये क्या कर रहे थे? इनसे पता चल रहा है तो अपने प्रधानमंत्री के डायरेक्शन को नहीं फॉलो करते। अच्छा, ये आपके हिसाब से ये कहेंगे कि आप पीएम और जो सेंट्रल और स्टेट का जो है ये कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में दिल्ली पिस जाती है? नहीं, दिल्ली तो वो एक अलग चीज है, ऐसा तो नहीं है पिस रही। भाई मेट्रो भी चल रही है, राजनीति है। देखो सबको सत्ता में आना है, सबको सत्ता चाहिए। असली बात तो ये, चाहे राजमहल हो चाहे शीश महल हो, सबको सत्ता का सुख तो सारी भोगते हैं, कौन नहीं भोग रहा। सर क्या ऐसे मुद्दे हैं इस बार के दिल्ली चुनाव पे? देखें, एक तो करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है और थोड़ा अफसोस होता है कि केजरीवाल जी ने सबसे पहला जो मुद्दा लिया था वो करप्शन लिया था, और करप्शन को आज इतना इम्यून कर दिया है कि उसको इरेडिकेट करना पहले से ज़्यादा टफ हो गया। कोई भी काम कहीं किसी भी ऑफिस में चले जाएं, बिना रिश्वत के बात नहीं बनती है आजकल। केजरीवाल जी की शुरू में जब आए थे तो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक था उनका, लेकिन बात कुछ करना, बोलना कुछ और आचरण कुछ, तो ये तो राजनीति कब तक ऐसे चलेगी? वो जब आए थे तो उन्होंने बोला था मैं कोई भी सुविधाएं नहीं लूंगा, एक आम आदमी की तरह जीवन जीऊंगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत सारी कही थी। उन्होंने जो जितनी बातें कही थी ना, आचरण उनको उसके ठीक उल्टा है। और केवल मैं या कोई वकील भाई मेरे बोलते हैं कि वो उन्होंने कुछ गलत किया या सही किया, तो देखें तथ्य जो सामने है उसको कोई नहीं ये कर सकता। जो इंसान खुद जेल में गया है,
आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं थे जो जेल में रहकर और उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। कुर्सी से ज्यादा अब सवाल देखें, सबसे बड़ी बात, जब वह बाहर निकले जेल से तो क्या ऐसा हो गया कि उन्होंने कुर्सी छोड़ दी? तो ये सब आचरण को बताता है कि आप किसका क्या आचरण है। सर लेकिन आम आदमी वो पार्टी थी जो अधिवक्ता कल्याण योजना लेके आई, मैंने इधर भी इस समय बात करी, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई सी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अधिवक्ताओं के बारे में सोचा। अधिवक्ता देखें, अधिवक्ता एक ऐसी कौम है, ऐसी मतलब समाज का एक ऐसा ग्रुप है जो समाज को लीड करता है। हम किसी के कभी मोहताज नहीं रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ जो नए यंगस्टर्स आते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, तो उनको एप्रिसिएशन का काम सरकार को निश्चित रूप से करना चाहिए। और जो सरकार ने किया, देखें, वो ऐसा है प्रशंसनीय है, लेकिन पूरा उसको नहीं कहा जा सकता है। कितने लोगों को उससे सुविधाएं मिली हैं, यहाँ कितने अधिवक्ता हैं। सर आपने लाभ लिया था उस स्कीम का? आपने लाभ लिया था उस स्कीम रूप से मैंने लाभ लिया है, मैंने लाभ लिया है। फिर भी आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है। नहीं, तो एक बार मुझे, तो आप ये कहना चाहते हैं कि यदि मैंने लाभ ले लिया तो मैं अपने ईमान और जमीर सबको बेच दूं? मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही, लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। मैं तो देखें, बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। एक जो मेरी जो अपनी सोच है, उस सोच को मैं रख रहा हूँ। अब आपने मुझे, ठीक है, आपने चाय पिला दी, अब आप कहोगे कि भाई आपने तो मेरी चाय पी थी, तो आप मेरे फेवर में क्यों नहीं बोल रहे हो? ये तो गलत बात है ना। इसका मतलब यहाँ भी रिश्वत है, काइंड ऑफ रिश्वत ही है ना। सुविधाएं देखें, सुविधाएं देकर आप किसी के वोट को खरीदना चाहेंगे तो ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट के एकदम बिल्कुल विपरीत है। डेमोक्रेसी का कोई सी पार्टी जीते, आप क्या ये जो योजना है वो चलती रहनी चाहिए? योजनाएं देखें, पब्लिक वेलफेयर के हित में होना चाहिए, और आम पब्लिक, ऐसा नहीं है कि किसी खास लोगों के हित में होना चाहिए। आज की डेट में आप सिंपल सी बात देखें कि आम आदमी में कितने लोगों का वेलफेयर हुआ है। देखिए अभी हमने द्वारका कोर्ट में थे, हमने यहाँ पे अधिवक्ताओं से बात करी, इनकी कुछ मांगे भी आपने सुनी कि कोई भी सरकार बने अधिवक्ताओं को लेकर काम होना चाहिए। कई लोग बीजेपी की तरफ थे, कई लोग आम आदमी पार्टी की तरफ थे। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको